नमस्ते दोस्तों, नहीं मेरे कीमती दोस्तों और बुजुर्गों को प्रणाम। आज आप अपने आप से एक सवाल जरूर पूछना कि लाइफ में सबसे कीमती चीज क्या है? हीरा, सोना, चांदी, मोती, आपका प्रॉपर्टी? जब भी लिस्ट बनाओ, लेकिन सबसे कीमती चीज आपके लाइफ में आपका हेल्दी बॉडी। इसको नंबर 1 पे रखना दोस्तों हमेशा। अभी ये कीमती चीज क्यों है मैं आपको समझाता हूं। मान लो एक अमीर इंसान है और एक गरीब इंसान है। अमीर इंसान के पास कीमती चीज है, गरीब इंसान के पास नहीं है। लेकिन अमीर इंसान वो सारे कीमती चीज संभाल के रख रहा है, लेकिन अपना हेल्थ को नहीं संभाल रहा है। लेकिन गरीब इंसान अपना हेल्थ को संभाल के रख रहा है। कुछ दिनों के बाद क्या हो सकता है, उसका हेल्थ कोलैप्स होके वो गरीब बन सकता है। लेकिन जो गरीब इंसान अपना हेल्थ को वैल्यू दे रहा है, उसको कीमती बना के रख रहा है, उसके प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि वो वापस से अमीर बन जाए। और दूसरा, आपका कीमती चीज आपको कीमती क्यों नहीं लगता, मैं बताता हूं। आप अपने महंगे कपड़े कैसे रखते हो? संभाल के, सही जगह पे धो के, उसको डस्ट न लगे, इस हिसाब से। तो ये भी अपना कीमती चीज आप कैसे रखते हो? क्या उसका ख्याल उसी तरीके से रखते हो जैसे अपने महंगे कपड़ों का? अगर हाँ है तो ठीक है, ना है तो कुछ एक्शन लेना जरूरी है। तो एक मजेदार बात बताता हूं। इस कीमती चीज को पाने के लिए आपको किसी भी दुकान में जाके खरीदना नहीं है। या तो माइनिंग करना है, खोदना है, जमीन से उसको ढूंढ के निकालना है, या तो उसको बहुत बड़ा मेहनत करना है उसको। ये कीमती चीज हमेशा आप ही के पास रहेगा और एक चीज कोई आपसे चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। तो देखो कितना बढ़िया भगवान ने अपने को गिफ्ट दिया है, हेल्दी बॉडी। बस हमने उसको बिगाड़ दिया है। जब इंसान का जन्म होता है तो सबको भगवान ने एक ही टाइप का बॉडी दिया हो। तो दोस्तों, इस कीमती चीज को नापा कैसे जाए? जैसे सोना हम का मोल लगा सकते हैं कि भाई कितना कैरेट का और कितने ग्राम का है। हीरे का कितना कैरेट का, कितने कट्स है। ऐसे बॉडी नापने का कुछ पैरामीटर है, कुछ तरीका है। तो मैं बताऊंगा, 5 सवाल जरूर पूछना। पहला, आपका बॉडी मेडिसिन पे चल रहा है? आपको रात को नींद नहीं आती है? आपको भूख नहीं लगता है? सुबह पेट ठीक से साफ नहीं होता है? और 5वां, जो भी आप खाना खाते हो वो ठीक से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब आप अपने कीमती चीज का मोल कम हो रहा है या फिर कम कर रहे हो। और इसका मोल कैसे बढ़ाना है, क्या स्टेप्स है, तो मुझे डीएम करना, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, मेरे कॉन्टैक्ट दिया है। कॉल मी एंड दैट नंबर। चलो, एक कीमती चीज, एक बहुमूल्य चीज का रिटर्न आपको कहां कहां पे मिलेगा? सबसे पहला, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका फैमिली में रिस्पेक्ट बढ़ेगा, आपका सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ेगा। और प्रोडक्टिविटी ऐसा नहीं कि जो ऑफिस में जाते हैं लोग, हाउस वाइफ से लेके ऑफिस जाने वाले से लेके जो बच्चे पढ़ाई करते हैं या कॉलेज में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा और आप उस चीज़ को खुद महसूस करोगे। और ये आपका पॉजिटिव बॉडी एनर्जी हर जगह पे पॉजिटिविटी पहुंचाएगा। और आप कहीं पर भी जाते हो, जैसे कि आप अपने बॉडी का रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप अपने बॉडी को वैल्यू दे रहे हो, तो नेचुरली आप सोसाइटी में भी जाते हो तो वो भी आपको अपने आप रिस्पेक्ट मिलता जाएगा, अपने आप बाकी के लोग भी वैल्यू करते जाएंगे। और सोचने वाली बात है ना दोस्तों, यही तो अनमोल चीज़ का रिटर्न है या फिर बहुमूल्य चीज़ का रिटर्न है। कितना बढ़िया रिटर्न है ये। और ये कहाँ से कमाया आपने? अपने आप में इम्प्रूवमेंट करके। कहीं दुकान में नहीं गए, कहीं खरीदने नहीं गए, कहाँ से सब कुछ किया आपने?
सब अपने आप के, अपने अंदर से। तो पहला स्टेप, अपने आप को बहुमूल्य चीज़ है आपके पास में, उसको बनाना है, या आपने अपने धारणा रखो ऐसे। और भगवान को प्रार्थना करो कि मुझे इस बहुमूल्य चीज़ का वैल्यू करना सिखा दो, मुझे गाइडलाइन दे दो, मुझे रास्ता दिखा दो, और मैं इसको कैसे बहुमूल्य बना सकता हूँ और ज़िंदगी में खुद खुश रह सकता हूँ और सारे लोगों को खुशियाँ बांट सकता हूँ। और ये कितना खुशी वाली बात है, आप इसको अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप खुद ही महसूस कर सकते हो। और एक बार आपको ये चीज़ फील होना शुरू हो गया तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख देना। और ये आपके लिए वैल्यूबल है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। इस पूरे डिस्कशन का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के हिमालय में जाओ, हेल्दी बॉडी पाने के लिए तप वगैरह करो, नहीं। आप हर चीज़ को पकड़ के रखना है, इसके साथ साथ अपना हेल्दी बॉडी भी पकड़ के रखना है, तो ही बाकी सारी चीज़ों का आप उपभोग कर सकते हो, अच्छे से कंज्यूम कर सकते हो। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास पैसा है, सामने मिठाई का दुकान है और आपको खाने की इच्छा भी है और मिठाई भी बहुत अच्छा है और बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन आपको शुगर है, सब पैरामीटर अच्छा है, सब पूरक है, लेकिन आपको शुगर है, तो क्या होगा आपके साथ में, ज़रा सोच के देखो। तो आप वो अच्छा मिठाई, स्वादिष्ट मिठाई का आनंद नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ योर अनहेल्दी बॉडी। और एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास मानो महंगा गाड़ी है, BMW, मर्सिडीज, रेंज रोवर, जो भी है, लेकिन आपको चलाने में मज़ा भी आता है और आपको चलाने का शौक भी है, लेकिन आपको लोअर बैक इंजरी है और नी इंजरी है, क्या उस चीज़ का आप उपभोग ले सकते हो, उस चीज़ को कंज्यूम कर सकते हो अच्छे से? सोचने वाली बात है। और एक आसान एग्जांपल दे देता हूँ, खास करके लेडीज़ के लिए। उनके पास अच्छा मस्त ड्रेस है, जिस ड्रेस में खूबसूरत भी लगती है और महंगा भी है और बहुत ही निखर के आ जाता है, लेकिन उनका फिगर नहीं है, उनका फिटनेस नहीं है, तो फिर उस अच्छे ड्रेस को आप कंज्यूम कर पाओगे या इस्तेमाल कर पाओगे? लेकिन ये सारे फैक्टर आप हेल्दी बॉडी के साथ जोड़ के देखो, हर चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी हैप्पीली। सोचो, यही मेरा बताने का मकसद है। देखो, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता, मैं क्या, कोई भी नहीं गारंटी दे सकता। जो भी देता है समझ लो आप खुद समझदार हो, लेकिन जीते जी आपका जीवन में स्वर्ग बना सकता हूँ, आपका लाइफ स्वर्ग बना सकता हूँ, ये तरीका मेरे पास में है, ये मैं गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ। बाकी चॉइस आपका है, आपको स्वर्ग बनाना है अपना ज़िंदगी या फिर जैसा चलता है चलने दो, ये आपके ऊपर है। समझ लो भगवान ने मुझे भेजा है आपको समझाने के लिए कि भगवान ने आपको कितना बेहतरीन चीज़ दिया है, आपको रियलाइज़ करने के लिए ही मुझे भगवान ने बुद्धि दी है कि आप वीडियो बनाओ और लोगों तक पहुंचाओ। ये मैं भगवान का ही काम कर रहा हूँ, ऐसा ये मेरी जिम्मेदारी है आप तक पहुंचाना। कि बाकी इस चीज़ को नहीं लेना आपके ऊपर है।